है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने हेतु 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था तथा शासन प्रणाली का आधार किस अधिनियम पर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे का आधार दिया और प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू किया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो सही है आंसर ऑप्शन सी 11। संविधान सभा ने अपने कार्यकाल में 11 अधिवेशन किए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी बी.एन. राव। सर बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किसके द्वारा घोषित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत को सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन डी अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया, मूल प्रस्तावना में नहीं था। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी कनाडा। भारत की संघात्मक ढांचे और केंद्र व राज्यों में शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने अनेक समितियां गठित की थी। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों के हितों पर सुझाव देने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मनुष्य हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते? सही आंसर ऑप्शन बी सार्वभौमिकता। यह सिद्धांत बताता है कि मानवाधिकार सभी व्यक्तियों को जन्म से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिकता कहा जाता है।